जय हिंद साथियों। पहले तो मैं आप तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को 2.5 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आना पड़ा। ठीक है, ये जो 2.5 किलोमीटर आप लोग चले ये संघ की जो परेशानी आप लोगों को आ रही है इसके सामने ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग मुसलसल 1 महीने से हम लोग इसके ऊपर काम करते आ रहे हैं और ये भी हम लोग देखते आए हैं कि किस तरह महिलाएं, हम लोग ये समझे थे कि खाली गुलबर्गा के ही महिलाएं इसमें परेशान हैं, जिसमें एक गंगा माँ बोल के अपने आप को जहर खा के वो लोग डेथ हो गई उनकी, और एक अटेम्प्ट टू सुसाइड किए, एक नौजवान फांसी डाल लेके मरा, एक हस्बैंड पटरियों के नीचे आके सेड़म में वहां पर अपने आप को सुसाइड करा। तो ये कहानी यहाँ की नहीं, ये कहानी पूरे हिंदुस्तान और पूरे कर्नाटक, हिंदुस्तान की हर जगह की यही कहानी है। ये देखिए, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग संघ क्यों लिए, क्योंकि हमको मालूम है संघ लेने की भी वजूहात है। हम देखते आ रहे हैं कि कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई संघ क्यों लेना, क्यों परेशान होना बोलकर। औरत को उसकी बच्चे की फीस भरने के लिए संघ लेती है, औरत उसकी बच्ची की शादी करने के लिए पैसे लेती है, उसका शौहर, उसका बच्चे का एक्सीडेंट होता है, तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए संघ से पैसे लेती है। औरत कहीं ना कहीं परेशान होकर पैसे लेती है, मगर आखिर में जो मर्द औरत को बिठाते हैं यही मर्दा मिलकर ये औरतों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये औरतें संघों में बैठकर पैसे उठाते हैं। पहले तो हमको समझना जरूरी है कि संघों में बैठने की वजह क्या है। नारी शक्ति चुप नहीं बोले जाता है। यही नारी है जो अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने घर को बचाने के लिए बेआबरू होकर संघों में बैठकर आज ये मुकाम पे है। ये हमारे देश का एक घटिया सा यही है रिवाज है, जहां पर एक औरत को एक माँ का दर्जा, एक बहन का दर्जा दिया जाता है, जहां पर एक औरत को पूजा जाता है, एक दुर्गा का सम्मान दिया जाता है, वहीं पे एक औरत को संघों में बिठाकर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ये करने के लिए वही मर्द हजरात औरतों को संघों में बिठाते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है हुकूमत की इसमें जिम्मेदारी क्या आती है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि जब किसी के घर में बच्चा भी पैदा होता है तो वहां से हुकूमत की जिम्मेदारी शुरू होती है। वो बच्चे का पालना पोसना, उसका एजुकेशन, उसका पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि इसकी शादी, अगर लड़की है तो उसकी शादी के खर्चात भी हुकूमत देना है। अगर तबीयत खराब होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों ओपन करे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट होना बोलकर। उसके बाद जॉब एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक के अगर किसी का शौहर या बेटा मरता है तो हुकूमत के तरफ से उसका भी अलाउंस मिलता है, अंतिम संस्कार का भी पैसा गवर्नमेंट देना है। यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की हुकूमत, यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमपी, यहाँ का प्रशासन, ये फेल होने की वजह से आप जैसे हम जैसे लोगों को संघों में जाकर पैसे उठाना पड़ता है इस चीजों के लिए। तो सबसे पहले इसका जिम्मेदार आप, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट, आप खुश मत होइए कि ये औरतें परेशान है। ये औरतें अगर आज बैठे हुए तो इसके जिम्मेदार यहाँ की हुकूमत है, यहाँ का कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पे अगर हमारे को स्कीम सही तरीके से मिली जाती, अगर स्कीम का सही फायदा मिला जाता, कहीं भी करप्शन नहीं होता तो आज हमारे को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस अच्छे होते तो हमारे माँ बहनों के यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हॉस्पिटल में अगर अच्छा ट्रीटमेंट होता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो प्राइवेट हॉस्पिटल बेच के खर्चे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये कहीं ना कहीं हुकूमत की गलती है। जैसे हम लोग जो मुसलसल संघों के साथ मूवमेंट चलते आ रहा है, और उसके बाद एक डिप्टी कमिश्नर के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, जहां पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम माइक्रो फाइनेंस के मैनेजर्स आए थे। वहां पर हम बैठ गए, डिस्कशन हुई। डिप्टी कमिश्नर खुद अपना एग्जाम्पल देते हुए बोले कि अगर मैं एसबीआई बैंक से लोन लेती हूं तो कोई बैंक वाला मेरे घर पे नहीं आता और ना मेरे को बेइज्जत करता। वो लोग क्या करते, एक कानूनी कार्रवाई है, लीगल नोटिस हमको भेजा जाता। क्या आप लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं, इनको नहीं भेज रहे। और घरों के अंदर जो संघ चला रहे वो गैर कानूनी है। अगर एक घर के अंदर एक किरानी दुकान, एक गरीब किरानी दुकान भी डालता है तो म्युनिसिपालिटी वाले आके पूछते हैं कि भाई तेरे पास लाइसेंस है क्या बोलकर। अगर कोई होटल डालता है तो फूड डिपार्टमेंट वाले आके पूछते हैं। मगर ये घरों के अंदर जो करोड़ों का कारोबार चल रहा, तो यहाँ का म्युनिसिपालिटी का झक मार आ रहा, उसका काम नहीं है पूछना देखना। हाँ, तो म्युनिसिपालिटी वाले आकर देखना, करोड़ों का कारोबार हो रहा। और ग्रुप लीडर आती बात, ग्रुप लीडर ऑफिशियली अपॉइंट करे, ऑथोराइजेशन है, तो ग्रुप लीडर को किस तरह का सा, ये सीधा सीधा खुलेआम दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग।
मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये घरों के अंदर जाके नहीं देखे, तो इसलिए यहाँ पर हमारा काम है कि पुलिस प्रशासन भी इसके ऊपर एक्टिवली काम करना। जब हमारे गुलबर्गा के महिलाएं पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो बोलते हैं संघ लिए तुम, संघ भरो तुम। ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है ये संघ भरो बोलने का। ये सिविल मैटर है, हम भरते नहीं भरते वो सिविल में देखेंगे। मगर जो घर के बाहर आकर बैठते हैं उसको बोलते हैं ट्रेस पासिंग। वो ट्रेस पासिंग केस होता है। घर के अंदर आकर पैसे वसूलने के लिए बैठते हैं, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है। ग्रुप लीडर को लेकर आकर घरों में पैसे लेकर सामान उठा के लेकर जाते हैं, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है। हद तो इतनी हो गई कि घर के बच्चों को लेकर जाते हैं, माँ बाप को लेकर जाते हैं, पैसे देंगे तो उनको वापस छोड़ेंगे। इतनी गुंडागर्दी चली, तो ये गुंडागर्दी में क्या हम उतरना, क्या पुलिस प्रशासन उतरना इसमें? तो पहली जिम्मेदारी किसकी आती है यहाँ पर? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी आती है यहाँ पर। दूसरी जिम्मेदारी आती है म्युनिसिपालिटी, कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटी वालों की आती है, घरों के अंदर संघ की बुनियाद पर चल रहा। तीसरी जिम्मेदारी आती डिप्टी कमिश्नर की, कि डिप्टी कमिश्नर का काम है कि जब इतने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, परेशानी आ रही, तो उनका काम है कि माइक्रो फाइनेंस वालों को बुला के मीटिंग करके उनको जो आरबीआई के गाइडलाइंस है, देखिए आरबीआई के गाइडलाइंस सीधा सीधा है, आप लोगों को समझना। याद रखिए, संघ कोई खत्म कर सकता तो आप लोग ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। संघ आप लोग ही खत्म कर सकते, शुरू आप लोग करें। ये खत्म करने की भी जिम्मेदारी है आपकी। अब ये खत्म कैसे हो सकता? अगर आप संघ नहीं लेंगे तो खत्म होगा ये। और रही बात, हम पहले से ही बता रहे, जो लोग पैसे भर सकते हैं उनके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं है। जो लोग पैसे नहीं भर सकते, आरबीआई के गाइडलाइंस वहां पर आते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले तौर पे बताया है कि अगर किसी महिला को तुम फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो तुम कानून तोड़ रहे हैं तुम, और तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों का फर्ज क्या बनता है, आप लोगों का, कि आप तमाम महिलाएं एक होकर इसके खिलाफ लड़ना है। आप तमाम महिलाओं को मिलकर, यहाँ के जितने भी एनजीओ है उनको लेकर आपको पुलिस प्रशासन के पास जाकर, जितने भी रिकवरी ऑफिसर गुंडागर्दी कर रहे, वो ग्रुप लीडर भी रहने दो, उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर उनके ऊपर एफआईआर कराना। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की। मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। माइक्रो फाइनेंस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, मगर हमारे नजरिए से देखो, ये इतनी सी छोटी चीज है जिसे आप अपनी जान मत दो, आप अपने ऊपर अत्याचार मत करो। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वाले आप लोगों की जान नहीं ले रहे, आप खुद अपनी जान ले रहे। आप अपने बच्चों का सोचो। ये प्रोटेस्ट का मकसद आपके बच्चों को यतीम होने से बचाना है। हमारा ये प्रोटेस्ट का मकसद आपके बच्चों को यतीम होने से बचाना है। आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भर सकते हैं, ऑन मीडिया भी हम बता रहे हैं, जो भर सकते हैं वो भरेंगे, जो नहीं भर सकते उन्हें खुला बता दो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो। आप जो लीगल कार्रवाई करना है लीगल कार्रवाई करो। हम अब यहाँ से पैसे भरेंगे तो कोर्ट में भरेंगे।